ठंड में जो है डॉर्मेंसी के पीरियड में चला जाता है, जिससे कि ये अपनी जो ग्रोथ है वो रोक देता है। क्योंकि प्रूनिंग नहीं करेंगे टाइम पे तो क्या होगा कि इसकी ब्रांचेस जो बढ़ती रहेंगी, ऊपर से इसकी बढ़ता रहेगा, कॉर्टेक्स जो है इसका वो छोटा का छोटा रह जाए। अब क्या होगा 4-5 दिन में ये अपने आप पीले होकर पत्ते झड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों जैसे सामने आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये अडेनियम का पौधा है और इसे करीब आप ये मान लीजिए 3-4 महीने हो गए हैं मेरे को लाए हुए। और आप जो अभी देख रहे हैं अपने पेड़ पे स्क्रीन पे, ये अडेनियम अभी इसमें फूल तो नहीं आए, लेकिन ये है कि अभी कलर इसका मालूम नहीं है कौन से कलर का, लेकिन जो एक ही कलर, क्योंकि ये ग्राफ्टेड नहीं है अडेनियम, तो शायद जो है इसका कलर वो जो पिंकिश वाइट कलर में जो जनरली ग्राफ्टेड बिना ग्राफ्ट के जो पौधे आते हैं वही है ये। तो आज मैं इसको जो है इसकी आप ये देखेंगे कि जो अडेनियम की जो मेन जो इसकी ये टहनी कह लीजिए, ब्रांच कह लीजिए, बहुत लंबी हो गई है। और अगर जितना और अब मैं इसको सोच रहा था कि मैं इसको यहाँ से नीचे से करीब प्रून करने की सोच रहा था मैं। तो आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ से जहाँ से ये वाला जो पत्ता है यहाँ से मैं इसको प्रून करने की सोच रहा था, क्योंकि जब तक हम जितना इसको प्रून करेंगे हर साल, अगर 2 बार, एक बार ज़रूरत पड़े दूसरी बार, तो इसका जो कॉर्डेक्स होता है, जो ये जो मटका सा जो होता है जिसमें इसकी पानी स्टोर रहता है, ज़्यादातर लिक्विड जो इसका होता है, उसमें वो उसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम उसको प्रून करते हैं और धीरे धीरे उसका साइज़ जो है बड़ा होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम इसको प्रून नहीं करेंगे तो क्या है कि इस पेड़ को प्रूनिंग नहीं करेंगे टाइम पे, तो क्या होगा कि इसकी ब्रांचेस जो बढ़ती रहेंगी, ऊपर से इसकी बढ़ता रहेगा, कॉर्टेक्स जो है इसका वो छोटा का छोटा रह जाएगा। तो वहाँ मेरे पास फंगीसाइड रखा है, मैंने थोड़ा सा पानी में मिला दिया है, क्योंकि फंगीसाइड बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है इसके सड़ने की, क्योंकि अडेनियम जो है वो थोड़े कम पानी का पौधा है, और अगर इसमें लिक्विड की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको फंगस का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर जब ज़्यादा पानी डाल दें, गलन की, सड़न की जो बीमारी जो होती है इसमें, वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसका पानी का बहुत ध्यान रखना होता है इस पौधे में। तो चलिए अब मैं इसको काटते हैं। ये मेरे पास जो है ब्लेड है, इसको ये थोड़ा सा क्या है कि लाइटर से थोड़ा सा जो है इसको कर लेंगे, ताकि इस पे जो बैक्टीरिया या जो भी है वो ख़त्म हो जाए। और इसको यहाँ से, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता, और इसको भी लगाएंगे। मेरे पास एक बहुत पुरानी वीडियो है, जो मेरे पास बहुत पुराना एक अडेनियम था, लेकिन वो किसी वजह से वो सड़ गया, क्योंकि मैं था नहीं, और बारिश में वो बाहर रखा रहा, और ज़्यादा बारिश की वजह से उसमें सड़न वाला रोग हो गया। तो और ये वाले जो साइड के हैं इनको भी काट देंगे। इनको जो है सिर्फ ऊपर से जो इसकी जो डाली है वो ही काटेंगे, जिसमें नए पत्ते हैं, इसको तो नीचे का जो है छोड़ देंगे। ये देखिए, अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक लिक्विड सा आ गया। ये मैंने जो है फंगिसाइड मैंने जो है घोल के रखा हुआ है इसमें। अब इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। और ये छोटी छोटी टहनियाँ थी, इन पे भी हम लगा देंगे। साइडों में भी थोड़ा सा फंगीसाइड लगा देंगे, ताकि फंगस ना लगे इसमें। और मैंने जो है ये थोड़ा सा इसलिए इसके पत्ते साइडों में छोड़ दिए, ताकि जो है इसमें ग्रोथ हो। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इन पत्तों को भी काट दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काट देते हैं, क्योंकि साइड से जब इसमें जो मेन जो इसकी ये जो है इसमें पत्ते आएंगे तो वो डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। तो चलिए, लीजिए, काट दिया इसको भी। मैंने पूरे नहीं काटे, वो धीरे धीरे अपने आप जो है टूट के, धीरे धीरे जो टूट के अपने आप जो है वो
ये देखिए मैंने फंगिसाइड लगा दिया है इसके। तो पत्तों को कभी भी काटें तो थोड़ा सा उस पर छोड़ दीजिए, ताकि अगर उसमें फंगस जो अपने आप जो है उसे सूखने दीजिए। अगर क्योंकि हम अगर उसे काटेंगे तो क्या है कि कई बार जो अगर जब काटते हैं तो वो पूरा टूटता नहीं है, तो वो छिल जाता है। यहाँ से तोड़ेंगे तो वो छिल के स्किन टूट जाती है। अब क्या होगा, 2-4-5 दिन में ये अपने आप पीले होकर पत्ते झड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो अपने आप ख़त्म हो गई है। अब इसमें जो है पूरा पत्ता नहीं है, पूरा पत्ता होता तो एनर्जी जाती रहती है उस पत्ते में, पेड़ पौधे की। अब क्या है कि ये अपने और ज़्यादा जो है अपने आप को कोशिश करेगा ब्रांचेस यहाँ से फुटाव निकालने के लिए, और कोशिश करेंगे कि इसमें जो है हर साल जो इसमें प्रूनिंग करने की, और अगर ग्रोथ अच्छी होती है तो उसमें साल में 2 बार भी प्रूनिंग कर सकती है। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपका अडेनियम कितना ग्रो कर रहा है, और जल्दी जल्दी अगर ग्रो कर रहा है तो उसमें जो है आप 2 बार भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ वो डिपेंड करता है आपके पौधे पे। तो अभी मेरी ये सबसे पहले, क्योंकि अभी मैंने इसे 3-4 महीने ही हुए हैं लाए हुए और लगाए हुए, तो ये इसकी पहली कटिंग थी। अभी तक मैंने इसकी आज तक कभी इसकी कटिंग नहीं की थी, पहली कटिंग थी। और अक्टूबर का अभी ये पहला हफ्ता ही चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है मौसम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, क्योंकि ठंड में जो है डॉर्मेंसी के पीरियड में चला जाता है, जिससे कि ये अपनी जो ग्रोथ है वो रोक देता है। क्योंकि ये गर्मी जो भी ग्रोथ होगी इसकी गर्मियों में, जैसे ही फरवरी मिड या एंड ख़त्म होगा, वैसे ही आप देखेंगे इसमें नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी इसमें भी अब भी जो है ग्रोथ जो है आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी भी अक्टूबर में थोड़ी सी, क्योंकि दिन में भी टेम्परेचर अभी ये मान लीजिए कि 35-36 के आसपास है टेम्परेचर, और रात को थोड़ा सा ये है कि भाई 20-21-22 के आसपास टेम्परेचर रहता है। लेकिन अभी इसकी जो है बहुत ठीक माकूल इसका समय है इसकी प्रूनिंग करने की। और चाहे आप इसको थोड़ी दिन के लिए करीब हफ्ते के लिए इसे शेडेड एरिया में रख दें। हालांकि हमने इसकी जड़ नेकेड नहीं की, लेकिन हमने इसकी प्रूनिंग कर दी है, हार्ड प्रूनिंग की है, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो। लेकिन फिर भी आप इसे हफ्ते के लिए शेडेड एरिया में रख सकते हैं।